अव्यक्त वाणी बाबा की होती ही बहुत धारणा युक्त है। तो आज इस अव्यक्त वाणी में बाबा ने टोटल हमें एक्सरसाइज पर बहुत ध्यान खिंचवाया। जैसे हम अपने फिजिकली एक्टिव रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए हम एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार से हमें अगर अपनी आत्मा को फिट रखना है तो उसके लिए रूहानी एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज को बाबा ने ड्रिल का नाम दिया, रूहानी ड्रिल। तो वो एक्सरसाइज जो कि हमें मन की यात्रा से 1 सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ हमारा मन टिक जाए। जैसे योगा पोजीशन होते हैं, तो जैसे चाहते हैं वैसे अपने हाथ जहाँ मोड़ना चाहे मोड़ सकते हैं, जैसे बैठना चाहे वो बैठ सकते हैं, जैसे भी खड़े होना चाहे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ का अभ्यास किया। अगर आपका अभ्यास नहीं है तो अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपसे कहीं ना कहीं आपको दर्द भी हो सकता है, कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलती भी हो सकती है, आपको करने में भी बहुत मुश्किल लगे, आप कर भी ना सको। इसीलिए ड्रिल की जाती है, अभ्यास बहुत टाइम का किया जाता है, तब जाके आप कोई योगा को संपूर्ण रूप से कर पाते हैं और उसका फ़ायदा भी लेते हैं। तो ये फिजिकली बात है, लेकिन आत्मा की एक्सरसाइज के लिए भी बहुत समय की ड्रिल होगी, तब जाकर के वो चीज़ हमारी पक्की होगी। अगर हमें अभ्यास नहीं है तो हमारा पोजीशन, हमारी सोच जो है, ज्ञान कई बार उल्टा भी चलने लगता है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस ही नहीं की हमने अपने मन को चलाने की, न बुद्धि को चलाने की। तो बाबा ने आज सारी बात इसी पर हमें ध्यान खिंचवाया है कि बच्चे अपनी रूहानी ड्रिल पर फोकस करें, क्योंकि 5 तत्वों का प्रकोप भी आने वाले टाइम में और ज़्यादा विकराल रूप धारण करने वाला है, और भी परिस्थितियाँ अलग अलग रूप से हमारे सामने आएंगी। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में आपकी ये एक्सरसाइज, ये ड्रिल आपके बहुत काम आएगी, और आप अपना तो कल्याण करेंगे ही, लेकिन आप अपने ही आसपास के लोगों का भी कल्याण कर सकेंगे। तो इस पर बहुत ध्यान खिंचवाया। साथ में अमृत वेले पर भी बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों के जीवन में सबसे प्राप्ति की जो बेला है वो अमृत बेला है, इसलिए ये बेला हमसे मिस नहीं होनी चाहिए। और इस बेला में जितना भरना चाहो आप भर सकते हो। तो अमृत वेले का बहुत लाभ उठाए हैं। तो इन 2 बातों को लेकर बाबा ने आज बहुत ही गहराई से मुरली चलाई है। तो बहुत ध्यान से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम बाबा की मुरली को सुनते हैं। अब टाइटल है आज की मुरली का, रूहानी ड्रिल। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। 1 सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, और यह प्रैक्टिस कहाँ तक की है। इस स्थिति में जब चाहो तब स्थित हो सकते हो, बस समय लगता है, क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है, आदि स्वरूप आवाज में आने का है। लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। 84 जन्म आवाज में आने के, इसके सदा अभ्यास आवाज में आने का हो गया। कितने जन्मों से हम आवाज में हैं और परम धाम में आवाज से परे हैं। तो वहाँ तो ज़्यादा टाइम दिया नहीं हमने, ज़्यादा टाइम तो हमने आवाज़ की दुनिया में दिया है, इसलिए ये आदत पड़ चुकी है बहुत बोलने की। बिना आवाज़ के जैसे लगेगा कि कुछ है ही, लेकिन जब आप अपने अंतर गुफा में घुस जाते हैं आत्मिक यात्रा की ओर, तो आपको आवाज़ की दुनिया से कोई इच्छा नहीं होती है बात करने की। आप उस गहराई में बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का है, लेकिन अनादि सुर और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापस साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है। आदि मत अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप अनादि स्थित
स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है कि अपने आप को चेक करो कि कर्मेंद्रियों जीत बने हैं, आवाज में नहीं आने चाहे तो यह मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है कि आप जब चाहें तब अपने को उसमें सेट कर लें। ये है रूहानी ड्रिल। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज क्या है? एक्सरसाइज सिखाते हैं। तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कैसा भी वातावरण हलचल हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो, चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो। वह टाइम लग जाता है, क्योंकि टाइम लगना ये कभी भी धोखा दे सकता है कि कभी आपसे हो गया और कभी नहीं हुआ। इसलिए अभ्यास बहुत टाइम का होगा, तब आप उसे आंखें बंद करके भी कर सकते हो। आज हम सबको रोटी बनानी हो तो रोटी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इसे अंधेरे आंखें बंद करके भी रोटी बनवाई जा सकती है और बहुत ही परफेक्ट बन सकती है। तो प्रैक्टिस होगी तब ना, और जिनकी प्रैक्टिस नहीं वो आंखें खोल के भी नहीं बना पाते। इसलिए बाबा कहते हैं क्योंकि टाइम लगना ये कभी भी धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज़्यादा समय नहीं मिलना। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का ही होना है, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर भी नंबर मिलना है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी। इसलिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहाँ और जितना समय स्थित करना चाहे उतना समय वहाँ स्थित कर सको। फाइनल पेपर बहुत ही सहज है और पहले से बता देते हैं कि ये पेपर आना है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। स्टेज भी वंडरफुल है ना। देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव या वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित ना करें। इसी को ही कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है, लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति भी, माया भी सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपने तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाबा के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए भी ना देखो और सुनते हुए भी ना सुनो। ऐसा अभ्यास हो। इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है। अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया ना। तो अभी थोड़ा चांस है, इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना या पास होना ये आधार इसी अभ्यास पर है। ऐसा अभ्यास है, समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे या अभी सोचते हो तैयार होना है। इसी अभ्यास के कारण अष्टरत्नों की माला विशेष छोटी बनी है, बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है। तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय के बाद है, लेकिन जरा भी हलचल ना हो, बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाए। बिंदी हिले नहीं, ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह नहीं चलेगा, क्योंकि सुनाया बार भी चारों ओर का होगा।
अंत टाइम में प्रकृति का प्रकोप अलग होगा, इविल सोल का अलग होगा, विकारों का अलग होगा, संबंधियों का अलग होगा, लौकिक का अलग होगा, अलौकिक का अलग होगा। ये पेपर 8 प्रकार के पेपर आएंगे और इतने सारे पेपर और आपकी स्थिति डगमग है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप कैसे कर पाओगे? जैसे कोई काम आपको कितनी भी प्रैक्टिस में हो और चारों तरफ से आपके घर में मेहमान आ जाए, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तब तो आप हलचल में आ जाते हो कि इतना करना, इनको देना, कैसे बन पाएगा, कैसे हो पाएगा। और जिसको आता ना हो और चारों तरफ से इकट्ठे लोग, बहुत सारी भीड़ आ जाए और उसे बना के खिलाना हो, कैसा महसूस करेगा वो? मुश्किल होगा या नहीं होगा? बहुत घबरा जाएगा, हो सकता है फेल भी हो जाए, ना कर पाए, मना कर दे। तो बाबा कहते हैं अंत समय आपकी स्थिति इतनी पावरफुल हो कि ऐसे विघ्न, ऐसी परिस्थितियां बहुत विकराल रूप आएंगी, लेकिन आपकी स्थिति अटल अचल एक रस बनेगी और आप कर पाओ वो काम। जहाँ मन लगाने की आपको पता चले कि ऐसे टाइम पे बाबा के पास पहुँचने में ही फायदा है, तो 1 सेकंड में हम परम धाम जाकर बाबा की गोदी में समा जाएं, भूल जाएं कौन क्या कर रहा है। तो देखो बाबा की कैसे कदर मिलती, लेकिन ये प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि वो हलचल है और अंदर आपको अचल होना है, तो वो तो उसके लिए प्रैक्टिस होगी, तभी तो ये होगा। चारों ओर का होगा, लास्ट ट्राई सब करेंगे। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, नो माया में जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करने आएगी, उनको भी लास्ट ट्रायल और आपकी भी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी, वह भी फुल फोर्स, ये भी फुल फोर्स, लेकिन सेकंड की विजय के नगाड़े बजाएंगी। समझा? लास्ट पेपर क्या है? सब शुभ संकल्प तो यही रखते ही हो और रखना ही है कि नंबर 1 आना है। तो जब चारों ओर की बातों में बिन होंगे तब बन जाएंगे। बन में कब आएंगे? जब बिन होंगे। बिन माने जो विजयी होगा, जो जीतेगा, वही नंबर 1 में आएगा। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसलिए चेक करो, मैंने सभी चेक करो कि चारों तरफ चेक करो, लेकिन डबल विदेशी सब में तीव्र जाने चाहते हैं ना, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ करो। अगर सबसे आगे जाना है तो आपको मेहनत भी तो सबसे ज़्यादा करनी पड़ेगी। फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो। समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो, टाइम को भी जानते हो, फिर तो सब पास होने चाहिए। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता है, तैयारी कर लेते हैं, फिर पास हो जाते हैं। आप सभी तो पास होने वाले हो ना, फेल होने वाले तो नहीं हो। ये सीजन बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। आगे क्या होना है वह फिर बताएंगे। वो भी दिन बड़े प्यारे थे, तो बड़ा खुला भंडार था बाबा के घर, जो आना चाहे आ जाए। आज आप जाना चाहते हो पर जा नहीं पाओगे, परमिशन नहीं है यज्ञ में आने की, परिस्थिति ऐसी। आगे क्या होना है वह भी बताएंगे और वो सब देख रहे हैं। अभी खुले भंडार से जो लेना आए हो ना, ले लो। वह तो ले ही लेंगे, ड्रामा का दृश्य बदलना ही है। लेकिन इस सीजन में चाहे भारतवासियों को, चाहे डबल विदेशियों को, सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। बाप दादा ने जो भी वादा किया है वह तो निभाएंगे। इस सीजन का फल खाओ, फल है मिलन वरदान। तो सभी सीजन का फल खाने आए हो ना, बाप दादा को भी बच्चों को देखकर खुशी होती है। फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना चाहता है ना। अभी तो मौज बना लो, फिर सीजन की लास्ट में सुनाएंगे। सेवा के स्थान भले अलग अलग है, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही है, उमंग उल्लास एक ही है। इसलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं एक स्थान महत्व वाला है, दूसरा कम है, नहीं। जिस भी धरनी पर बच्चे पहुंचे हैं उससे कोई ना कोई विशेष रिजल्ट अवश्य ही निकलती है। फिर चाहे कोई जल्दी दिखाई देती है, कोई कम समय पर दिखाई देगी, लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रतन निकले हैं।
ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं, सब विशेष हो। अगर कोई विशेष ना होता तो बाबा के पास नहीं पहुंचता। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं, कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। बाकी है सब विशेष आत्माएं, सब महारथी है, महावीर हो। एक एक की महिमा शुरू करें तो लंबी चौड़ी माला बन जाएगी। शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा में विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। ऐसे होना या सिर्फ अपने अपने स्थान की कल्याणकारी पूछ रहा है बाबा, विश्व की कल्याणकारी हो या सिर्फ अपने ही कल्याणकारी हो, है ना? और विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। सेकंड बाबा ने मुरली चलाई, अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्तियों का वेला है। आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं, तो ऐसी रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत की खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। खुशबूदार सभी हैं, लेकिन किसकी खुशबू सदाकाल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कम खिला हुआ, कब थोड़ा सा धूप या मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते, लेकिन है फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है, तो कोई में धारणा की खुशबू है, कोई में सेवा की खुशबू विशेष है, और कोई कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न भी हैं। तो बगीचे में सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाएगी? जिसकी दूर से खुशबू आकर्षित करेगी। इस फूल की खुशबू बहुत दूर तक आ रही होगी, आपका खिंचाव उस फूल की ओर बढ़ेगा। तो आज बाबा ने किन बच्चों को देखा? फूलों को देखा। तो अपने आप को देखो, कौन सा फूल हूं मैं? गुलाब का फूल खिला हुआ। उस तरफ ही सबकी नजर पहले जाती है। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबर बार प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब के पुष्प के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है। मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। फिर भी शोकेज में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते हैं जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न हैं और सदा खिले हुए हैं, मुरझाए हुए कभी नहीं। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेले विशेष परमात्मा मिलन की वेला है। रूहानी रूह रेहान करने की वेला है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजानों से सहज वरदान प्राप्त करने की वेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना है, ये इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। तो ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना, अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वह मेरे रूहानी गुलाब, वह मेरे रूहानी गुलाब। आप वाह वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते। कौन सा गीत गाएंगे बाबा? जब बच्चे गाएंगे वाह 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 वाह, तो बाबा भी तो गाएगा ना, वाह बच्चे वाह। तो ऐसे पापा ने बच्चों के लिए गीत गाया। तो गीत गाते मुरलियां तो बहुत सुनी है, सुन सुनकर संपन्न बन गए हो। अभी वहाँ दाने बन कार्ड बांटने के प्लान बना रहे हो, ये उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते। कौन सा? थैंक यू बाबा। क्या करते हैं डबल विदेशी? हर बात में थैंक्स बोलते हैं, थैंक यू, शुक्रिया आपका।
वो थैंक यू करते हुए भी बाबा को भी याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं। तो जब किसी को भी थैंक्स यू करते हो तो पहले बाप याद आएगा। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाबा के प्रति निकलना चाहिए। ये पक्का निश्चय करो कि पहला शुक्रिया हम किसका करें? बाबा का। जब भी आपका भी सम्मान हो रहा है, कहीं आपको कुछ भाग प्राप्त हो रहा है, तो पहला शुक्रिया हमें बाबा का करना है। पहले तो बाबा आपका शुक्रिया जो आपने मुझे निमित्त बनाया। आज जो मेरी तारीफ हो रही है ना, ये आपकी बदौलत है। आप ना होते तो ये मेरी तारीफ क्यों करते, है ना? तो शुक्रिया बाबा, आपका शुक्रिया। तो बाबा के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो। यह भी एक विधि है बाबा को याद करने की। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए होना। अनेक प्रकार के नॉलेज की शक्तियाँ, भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ण में लाना। ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में आना। ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी, जो नए समझ भी नहीं सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं। तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है। यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही, लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, ये विशेषता बहुत अच्छी दिखाई दी। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हो। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाबा की याद है, या बाबा की पढ़ाई है, या बाबा ब्रह्मा भोजन है, या बाबा से मिलन है। मधुबन स्वतः ही बाबा की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह की लिफ्ट बन जाना। मधुबन की स्नेह बस याद आना कि वहाँ मेरा भाग्य, जो मुझे मधुबन जाने का मौका मिला। तो स्नेह की बस आपको कौन सी याद आती है? मधुबन की याद। तो इसलिए मधुबन में पहुंचना ये भी क्या है? विशेष लिफ्ट मिलती है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते हो, लिफ्ट है, सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुंच गए मधुबन। संकल्प से ना। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं। बाबा को स्नेह की छोटी वस्तु हीरे रतन है। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। इसका भाव अर्थ यही है कि स्नेह की छोटी सुई से भी मधुबन याद आता है। तो वह भी बहुत बड़ा अमूल्य रतन है, क्योंकि स्नेह का दाम है वैल्यू स्नेह की एक चीज की नहीं है। अगर कोई वैसे ही फल कितना भी दे दे, लेकिन बाबा कहते वैसे कुछ भी देने को, भले कितना भी कोई कुछ दे दे, लेकिन एक स्नेह के वश जो देता है वो चीज की वैल्यू कुछ और ही हो जाती है। सुदामा ऐसे देखा जाए, खिलाने वालों ने क्या नहीं खिला, भगवान को हीरो में तौल दिया, उनकी मूर्तियां तोड़ दी, लेकिन सिर्फ इसने रुक्मणी का भी दिखाते हैं। कहते हैं कि जब कृष्ण को तोला जा रहा था उस बीच में, तो सिर्फ एक तुलसी का पत्ता रख दिया उसने स्नेह से, उससे भी वो पेट पूरा हो गया उनका। और वैसे वो इतना चढ़ा कि पूरा राजमहल का सबका चढ़ा दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं हुआ। तो सारी चीज़ें भी परमात्मा के प्रति संबोधित किया गया है पॉइंट, कि परमात्मा को स्नेह से हम बस में कर सकते हैं, उसे हम सामान वस्तु से बस में नहीं कर सकते, उसको अपना नहीं बना सकते। तो बाबा कहते सिर्फ बच्चे मुझे क्या दो, स्नेह। ये तो हर गरीब के पास है या नहीं? हर एक के पास है। वो ये नहीं कह सकता है कि ये मेरे पास नहीं है, पर ये अमीर के पास खरीदने पर भी वो खरीद नहीं सकता। और दुनिया में इतना कोई गरीब नहीं है जिसके पास ये ना हो। इसलिए वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। अगर कोई वैसे ही फल कितना भी पैसे वगैरह या कुछ वस्तु कितना भी दे, लेकिन स्नेह नहीं है तो उसका जमा नहीं होता है। स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उनका
पदक जमा हो जाता है। तो बाबा को स्नेह ही पसंद है। तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेह, यज्ञ सहयोगी आदि से रहे हैं। यही सहज योग भी है। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाबा की रहेगी ना। तो सहयोगी सहज योगी स्वतः बन जाते हैं। योग बाप से होता है, मधुबन अर्थात बाप दादा से। तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाबा को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी दिल वाला मंदिर बनाया है। तो दिल वाला बाबा को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते हैं और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती हैं। तो यूके फाउंडेशन से तना निकला है, शाखाएं निकली हैं। अब वह शाखाएं भी तना बन गई हैं। उस तना से अब शाखाएं निकल रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका निकला, यूरोप निकला, अफ्रीका निकला, सब तना बन गए और हर एक तने की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को प्राप्त कर रही हैं। क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है, इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे हैं। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज का वरदान है देह भान का त्याग कर। निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त। स्पष्टीकरण, जो बच्चे देह का भान त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध आ नहीं सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है और दूसरा जब कोई गिलानी करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो, गाली देने वाले को गले लगाओ और निंदा करने वाले को सच्चा मित्र बनाओ। तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। क्योंकि अगर हमें सदा मौज चाहिए है तो ये जो अधीनता में हम फंस गए हैं, अधीन हो गए हैं, ये अधीनता से बाहर निकलो, तब जाकर के हम स्वतंत्र जीवन का अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति। अभी चलते हैं, बाबा को भोग भी स्वीकार कराएंगे और साथ में अभी 2 मिनट हम बाबा की याद में भी